नोएडा की एक हॉन्टेड जगह के बारे में अगर आप कभी सर्च करते हो तो एक एक नाम ज़रूर आता है, N3 बिल्डिंग। आई डोंट नो कि आप गूगल पे इतना है नहीं, लेकिन पहले N3 बिल्डिंग का भी नाम था। सो आई विल टेल दिस नॉट द हॉन्टेड स्टोरी बट द स्टोरी अबाउट दैट हॉन्टेड प्लेस। नाउ मैं जब वहाँ काम करता था तो जब बीपीओ रन होता था तो काफ़ी क्राउड रहता था वहाँ पे। तो कई सारे लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस थे, पहले से चले आ रहे थे, जिसमें से एक जो एक्सपीरियंस था जो उन दिनों चला था काफ़ी। और नो वन यूज टू स्टे alone in that place just because of that कि someone is टाइपिंग जब जब सब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई कीबोर्ड पे someone is typing continuously rigorously कंटिन्यूसली टाइप किया जा रहा है। इट साउंड्स दैट साउंड्स लाइक जब आप किसी कोर्ट कचहरी जाते हैं तो वहाँ पे जो टाइपराइटर की कंटिन्यूसली जो नॉइज आती है ना, कुछ इस तरह की नॉइज बिल्कुल क्लियर ये सुनाई देती है। और ये जो ज़्यादातर किस्सा हमने सुनते थे, तो जब जब कॉल्स वगैरह ख़त्म होती थी तो कमांड सेंटर यूज टू स्टे देयर, तो सारी रिपोर्ट्स उसको भेजनी होती थी। तो कभी कभी उसको 2 या 3 या कभी कभी 4 बज जाते थे, कभी कभी उसको वहीं सोना पड़ता था। तो ही डिडंट इंटरफेयर और ट्राई टू फाइंड आउट कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो चुपचाप साइलेंटली अपना काम करता था और साइड में एक केबिन बना था जहाँ पे एक एलईडी पैनल लगा था, अपना डिस्कवरी चलता रहता था, वहाँ पे धीरे धीरे सो जाता था। तो हर चीज़ों को इग्नोर करता था, उसमें थोड़ी हिम्मत भी थी, ये कह सकते हैं आप। तो जब हम वहाँ थे तो हम वहाँ पे कोच थे, मैं और एक मेरा साथी था प्रतीक, दोनों वहाँ पे कोच थे। और जब भी कोई बैच आता था, कोई नए बच्चे आते थे तो उनको भी यूज टू गिव द प्रोडक्ट नॉलेज बिफोर दे हिट द फ्लोर। तो हमारा ये काम था कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद वो कॉल बार्ज करेंगे। तो सर्दियों का टाइम था, हम 6 बजे पहुंचते थे वहाँ पे, 1 घंटा सारी प्रिपरेशन करते थे, शीट बनाना, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। सो वन डे ऑन 6 AM हम पहुंचे, हमने अपना काम किया। 6:30 अराउंड आई सेड प्रतीक एक काम करते हैं, इससे पहले बच्चे आए, चाय पी के आते हैं। इस सेट के ठीक है, हाँ भाई पहुंचो, आप ऑर्डर करो, बोलना मैं बस पहुंचा। आई सेड ओके। मैं उठ के मैं बाहर जाने लग गया। अब वो 4-5 वे थी, उसके बाद वॉज एन एग्जिट डोर। So when I reached to the exit door, just before that, in the last way, I heard that noise again. वो टाइपिंग नॉइज मैंने पहली बार सुनी और इतनी क्लियर और लाउड नॉइज थी वो, कंटिन्यूसली दैट लुक्स लाइक समवन इज टाइपिंग वेरी हार्ड ऑन द कीबोर्ड, नॉन स्टॉप टाइपिंग। जब मैं वहां पहुंचा आई स्टंट एंड क्योंकि सुबह का टाइम था, कोई फ्लोर पर नहीं था और प्रतीक का आई कैन नॉट सी हिज हेड इवन। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था उस वक्त कि मैं अकेला हूँ फ्लोर पे। एंड वो जो मोमेंट था थोड़ी देर के लिए तो मैं थोड़ा सा शॉक हुआ। एंड देन मैं गया एकदम से प्रतीक के पास, प्रतीक को मैंने बुलाया, मैंने कहा प्रतीक यहाँ आओ, एक चीज़ दिखानी है तुम्हें। मैं व्हेन वी रीच देयर मैंने उससे बोला कि कुछ सुनाई दे रहा है। ही सेड कि कुछ नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आई सेड ध्यान से सुनो, थोड़ा कुछ सुनाई दे रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू जज कि ही इज नोटिसिंग द सेम विच आई नोटिस। तो उसने जब नोटिस किया तो उसने कहा हाँ कुछ आवाज़ तो आ रही है, कोई कीबोर्ड की कुछ टाइप की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा हाँ, किधर से आ रही होगी। अगेन आई वॉन्ट हिम टू जज। तो उसने वही डायरेक्शन सेम कहा कि उस बे के एंड में मैनेजर यूज टू सेट देयर। और वो ऐसा था कि अगर वहां कोई बैठा हो तो उसका हेड दिखाई ना दे, तो उधर से आवाज़ आ रही थी। तो उसने कहा आवाज़ तो इधर से आ रही है। सो मैंने कहा अगर तुम चेक करना चाहते हो देख लो, मैं नहीं जा रहा हूँ उधर। तो क्योंकि मैं थोड़ा आई एम अ काइंड ऑफ स्केरी पर्सन, मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। तो वो थोड़ा मस्त बंदा था, उसने कहा मैं देखता हूँ। बट ऐसा नहीं था कि वो सडन चला गया, क्योंकि उसने भी बहुत सारी चीज़ें सुन रखी थी। वो थोड़ा सा धीरे धीरे गया हिम्मत करके, बट फिर भी उसने हिम्मत जोड़ ली। और फिर वो जब उस क्यूबिकल की तरफ गया, वहां पहुंचा, और उसने देखा कि मॉनिटर ऑफ है और कोई भी बैठा नहीं है। बट दैट साउंड कंटिन्यूअसली, वो टाइपिंग की आवाज आ रही है वहां। वो एकदम गया, अब वो स्लाइडिंग कीबोर्ड था वहां पे, उसने कीबोर्ड को बाहर निकाला एंड उसने देखा, टाइप किया। वो कीबोर्ड की उस कीबोर्ड की नॉइज नहीं थी, बट आवाज फिर भी वहीं से आ रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही लुक्ड अपवर्ड। व्हाट ही सॉ जो एसी का ब्लोअर हो रहा है, that was creating sound, and that too noisy in that silent environment के it looks like someone is typing on the keyboard। और जो हम हंसे हैं वहां पे, इतना
इतना फनी लगा वो, और हंस हंस के हमने जो डिस्कशन किया है, 10 बजे फिर टीम्स आई, बिजनेस आवर चालू हुए, वी डिस्कस विद द मैनेजर, जितने भी मतलब वहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरीज थी, कई लोगों ने कुछ और सुना था, कई लोगों के अपने नेगेटिव वाइब्स भी शेयर करी, विच वी रेस्पेक्ट। वहाँ जरूर कुछ होगा, लेकिन दैट स्टोरी ऑफ टाइपिंग अ कीबोर्ड, वो जो रूमर काफी दिनों से चल रहा था, तो हमने ये चीज जब कमांड सेंटर को डिस्कस करी और चीजों डिस्कस करी, तो वो चीजें फिर धीरे धीरे क्लियर हुई। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ये शिकायत करना लोगों ने छोड़ दिया कि यहाँ पे कोई टाइप करता है। इट वाज क्योंकि दिन के टाइम बिजनेस चलता है, बिजनेस चलता है तो इतना ज्यादा आवाज होती है, तो वो नॉइज कभी कभी सुनाई नहीं देती। एंड देन व्हेन देयर इज नो वन, इट वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, तब वो बड़ा नोटिसेबल साउंड थी। सो उस केस में वो रूमर ब्रेक हुआ, एंड देन वी कुड मेक इट पॉसिबल कि ऐसा ये सब रूमर ही है और ये दैट्स नॉट ट्रू। सो इट वाज दैट इंसिडेंट विच चेंज द पर्सपेक्टिव और द होल सिनेरियो वहाँ का जो था। सो बड़ा फनी स्टोरी होता है N3 बिल्डिंग की, जब भी कभी बात आती है, कुछ ऐसा डिस्कशन होता है, तो हम भी डिस्कस करते हैं कि ये एक इंसिडेंट था जो वहाँ पे होता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर स्टोरीज ऑफ N3 बिल्डिंग विच आई डोंट वांट टू शेयर, बट ये एक एक्सपीरियंस, फनी एक्सपीरियंस था हमारे साथ। अगर आपने N3 के बारे में कभी कुछ सुना है, देन प्लीज डू शेयर एंड लेट अस नो। थैंक यू।